दोस्तों, सरकारी नौकरी पाना तो सबका सपना होता है, लेकिन ये सपना वास्तव में कैसे पूरा होगा, ये हमेशा हमें एक परेशानी में डालता है। तो इस बात को अच्छे से समझाने के लिए केवल और केवल एक ही साधन है कि वो लोग जिन्होंने इस सपने को पार किया है, इसको जिया है, हम उनसे मिले और उनके अनुभव को समझे। तो इसी क्रम में आज मेरे साथ एक मेरे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने कई सिलेक्शन दिए, कई एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के पास किए। तो मैं ले चलता हूँ आज उनके पास और उनसे मिलाता हूँ। तो बताइए दोस्त, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अवनीश सिंह राजपूत है और मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए थे एसएससी के। तो और मैं सेलेक्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में फर्स्ट। फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में तो मेरी पोस्टिंग बहुत दूर हो गई थी, बनारस पोस्टिंग हो गई थी, घर से मेरे काफ़ी दूर था। तो मैं कंटिन्यू आपके नोट्स के थ्रू लगा रहा कि मुझे कुछ करना है, आगे भी जाना है। और घर के पास का भी मोटिव था कि घर के पास मुझे अपनी जॉब लेनी है। तो मैं नोट्स से आपके पढ़ता रहा, रेडी करता रहा। मुझे 1 साल लग गया उसको तैयारी करते करते। बीच में एसएससी सीजीएल भी आया, वो भी मैंने दिया। फिर और भी एग्ज़ाम आए। एक आया था एग्ज़ाम एसएससी के थ्रू यूपीएससी में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। तो सर मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया। उसमें साथ साथ मेरा डीएसएसबी में भी हो गया, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस हूँ। तो मेरा उसमें भी सर हो गया, दोनों में सिलेक्शन एक साथ हुआ है। तो मैंने, क्योंकि एसएससी की थी, ऑल इंडिया की जॉब थी, तो मैंने उसको क्या किया, नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे सेटल होना था दिल्ली में। तो दिल्ली में मैं डीएसएसबी के अंदर आ गया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो अभी आप वर्तमान में कहाँ काम कर रहे हैं? सर मैं अभी एज अ टीजीटी कंप्यूटर साइंस दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पंजाबी बाग में हूँ सर। तो मुझे अमनीश जी एक बात बताइए कि आप तो एक इंजीनियर थे। जी सर। तो सरकारी नौकरी में आने का आपका कैसे ख्याल बना? मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर रहा जो आपको मजबूर करता रहा कि गवर्नमेंट जॉब में आना है? सर जब मेरी एजुकेशन थी, बीटेक थी, उसके बाद से मुझे मेरे फैमिली में सभी गवर्नमेंट जॉब में है। तो मेरा मोटिव यही था, ये मेरा मतलब एम था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। मैंने अपनी फैमिली में देखा गवर्नमेंट जॉब में सब रिलैक्स थोड़ा और अच्छी सैलरी आज के टाइम में। तो मेरा यही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो वो सोच के मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं यहाँ पे मुखर्जी नगर आया। मुखर्जी नगर मैंने बहुत मतलब डेमो लिए, मैंने आके 2-4 कोचिंग में आया, डेमो लिए। पर मेरा क्योंकि मैथ्स में थोड़ा ना 10th-12th में हूँ तो पीसीएम से, लेकिन इंटरेस्ट कभी बन नहीं पाया था मैथ्स की वजह से। तो मैंने 2 कोचिंग लिए, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने एक्चुअल में सोचा कि चलो यार जाते कहीं और, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो एक दिन एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक एकेडमी में देख लेते। मैं भी घूम रहा था इधर उधर, कहीं एक और देखूँ कहीं समझ में आए। तो वहाँ पे लिखा था हंसराज एकेडमी था एक। तो सर मैं वहाँ पे गया, बट मेरा यही था मन में कि मुझे तो सारे सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी थी, मैथ्स फिजिक्स। और वहाँ पे सिर्फ मुझे लगा मैथ्स की है, हंसराज एकेडमी एक ही नाम था। तो मैं गया, मैंने सोचा डेमो ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, डेमो तो सब लेते हैं। तो मैंने डेमो ज्वाइन किया। तो जब मैंने पहली क्लास ली तो सबसे मुझे आपकी क्लास में एक चीज़ अच्छी लगी कि थॉट प्रोसेस, आप बिना पेन के कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, मतलब वो सबसे मुझे हिट किया। और वो क्वेश्चन इतना समझ में आ गया कि मैंने अपने फ्रेंड्स को इतने ईजी वे में समझा दिया कि उन्होंने कहा कि अरे आपने कहाँ से ऐसे, मतलब क्या तरीका था जो आपने मतलब कर लिया, मेरा तो इतना अच्छा था भी नहीं। तो वहाँ जी कि अगर स्टूडेंट के कंसेप्ट अच्छे से समझ आते हैं, उसके थॉट्स में वो क्वेश्चन समझ आने लगे, तो मैथ्स समझा भी जा सकता है और किसी को समझाया भी। बिल्कुल सर, ये मैंने सब आपसे सीखा है कि मैथ्स को सीखना है, ना कि उसको याद करना है कि उसके फॉर्मूले याद कर लिए। मैं पहले फॉर्मूले बहुत याद करता था, लेकिन जब मेंसुरेशन मैंने आपसे पढ़ी तो मुझे लगा आपने दो ही फॉर्मूले बताए थे, वॉल्यूम का कि बेसिक क्या फॉर्मूला है और एरिया का क्या है। वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक याद रखता हूँ। और आज मैं एज अ टीचर हूँ। तो मैंने जब ज्वाइन किया था टीचर में, तो वहाँ भी मुझे 1 साल मैथ्स के लिए पढ़ाने के लिए मिला, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में यही होता है कि अगर टीचर नहीं है अवेलेबल मैथ्स का तो वो उन्हीं को दे देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट वाले को दे दो। क्योंकि मैं पीसीएम से था तो मुझे वहाँ पे पीसीएम दे दिया था कि आपको मैथ्स पढ़ाना है, अभी टीचर अवेलेबल नहीं। तो मैंने 10th क्लास को पूरा 1 साल पढ़ाया और सच में मुझे दिल से लगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि सारे बच्चों ने मुझे अप्रेज किया बहुत ज़्यादा कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। और वो सीखे भी, क्योंकि वो उनका रटने का तरीका था। मैंने उन्हें बताया कि फॉर्मूले कभी याद नहीं करने, तरीका क्या है, तो उन्हें बड़ा मजा आया सर। तो इसका मतलब आपने मैथ्स को भी एंजॉय किया और अपनी जॉब को भी आप एंजॉय किया? बिल्कुल सर, अपनी जॉब को भी मैथ्स को लेकर बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये तैयारी शुरू कैसे करें, कितने घंटे हम एक दिन में पढ़ें, और सबसे बड़े रहता है कि पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप अपना थोड़ा टाइम टेबल बताइए, आप अपने पूरे दिन को किस तरह से बांट लेते थे, उसमें किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, क्या आपकी दिनचर्या रहती थी? क्योंकि आज के स्टूडेंट्स को ना टाइम टेबल बनाने में और उसको फॉलो करने में दिक्कत जी सर। तो इस पर आप थोड़ा सा राय दीजिए।
सर मुझे भी एक्चुअल में जब मैं मुखर्जी नगर गया मुझे कोई पता नहीं था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और मैं गया आपकी क्लास में तो उसमें फर्स्ट डे तो मैंने सिर्फ सीखा कि आप क्या पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट डे क्योंकि बैच आपका कमिंग था, वो अपकमिंग बैच था, तो उसमें आपने नेक्स्ट डे बताया कि हाँ हमें अपना मेंटेन कैसे करना है, अपना शेड्यूल कैसे मेंटेन करना है जो उसके साथ हम पढ़ सकें, अच्छे से मेंटेन कर सकें। तो सर यही था कि शेड्यूल पूरा यही था कि जो कोचिंग में पढ़ाया गया है वो तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको रेडी डेली आपको ना बार बार उसको प्रैक्टिस जरूर करनी है। और आपकी नोट्स भी थे हमारे पास जो आप रिटर्न वहाँ पे सब हम बना रहे थे, उससे प्रैक्टिस। और मेन वही था जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसी को लेकर चलना है। मतलब जो टीचर आपका कह रहा है उस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको चलना है। ये नहीं कि 2 कॉन्सेप्ट वहाँ से पकड़ लिए, 2 कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में फिर वो दिक्कत करेगा। एक कॉन्सेप्ट पकड़ो जो आपका टीचर पढ़ा रहा है अच्छे से। और सर आपका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जरूरत ही नहीं थी दूसरे कॉन्सेप्ट की, सारे क्वेश्चन हो जाते थे। तो जैसे आजकल न्यू पैटर्न की बात हो रही है, एसएससी में न्यू पैटर्न आ गया, अगर उस पैटर्न के हिसाब से हम आज के बच्चों के सामने ये रखें, ये जो थॉट प्रोसेस है क्या ये काम कर रहा है? क्योंकि आप अभी भी एग्जाम दे रहे हैं और आपने देखा होगा एसएससी के न्यू पैटर्न में क्या ये जो हम चीज़ें हम आपको समझाते हैं या इतनी डिटेल में जाकर चीज़ों को जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो क्या न्यू पैटर्न पर आपको इससे हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही? सर बिल्कुल मिल रही है, क्योंकि मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में था मैंने कहीं नहीं, मेरे पास आपके नोट्स थे, कहीं उस टाइम ऑनलाइन वगैरह में पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैंने उन्हीं नोट्स से निकाल के सिलेक्शन पोस्ट में यूपीएससी के अंदर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट ली, डीएसएसबी में ली, दास ग्रेड 2 का एग्जाम भी मेंस भी क्वालिफाई किया और अभी भी इंस्पेक्टर की उन्हीं एग्जाम से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उन्हीं आपके नोट से सारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। तो मुझे लगता है कि मेन है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस करो। जो आपके नोट्स थे मुझे लगता है सफिशिएंट है मेरे लिए। एक बात बताइए, अब तो आप जॉब में आ गए। जी जी। तो आप सुबह कितने बजे उठते हैं? क्या एक रूटीन रहती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, एक टीचर की? तो आप वो क्या क्या करते हैं और उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। और कितना एनर्जेटिक रहते हैं पूरे दिन में, उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? सर अब स्कूल की जॉब है तो स्कूल की जॉब में तो मॉर्निंग में उठना पड़ता है। सुबह 6 बजे मैं उठ जाता हूँ क्योंकि 8 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है। सुबह 6 बजे उठे, रेडी हुए, स्कूल पहुँचे। बच्चों को पढ़ाना हमें भी लगता है कि हम भी बच्चे थे तो मज़ा आता है उनके साथ इंटरेक्ट होके। और मैं कहीं ना कहीं भले मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मैं डेली उन्हें ना एक मैथ्स का टॉपिक जरूर बता देता हूँ कुछ ना कुछ। तो वो बच्चे कहते हैं सर आप तो मैथ्स के टीचर होने चाहिए, आप सर मैथ्स पढ़ाओ हमें। बट वो ये कि मेरी जो जॉब है मुझे वही पढ़ाना पड़ता है वहाँ पे। इसका मतलब जो मैथ सब्जेक्ट है आपके ना बस गए आपके अंदर। बिल्कुल सर। कि आप कंप्यूटर पढ़ा रहे तो भी आपको लगता है कि मैथ्स के जो कंसेप्ट है वो वहाँ पर जी सर। और मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज आपकी ऑनलाइन वीडियोज आती है उनसे और नए नए कॉन्सेप्ट किस तरीके से और आप पढ़ा रहे हो वे मैं आज भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ सर। तो एक बात बताइए, जो आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनके पास इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो उसके बीच में वो कैसे समझ पाए इस बात को कि मुझे किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और यूट्यूब पर पढ़ना के क्या नौकरी ली जा सकती है? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ के जरूर ली जा सकती है क्योंकि मैंने फर्स्ट आपसे ऑफलाइन पढ़ा था, उसके बाद मैं आज तक ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ, आपसे अभी भी पढ़ रहा हूँ, आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। और हाँ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, किससे पढ़ें ये पता नहीं रहता। बट आपको जरूर है ना 2-3 मतलब देखना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए कि हाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कहाँ हो रहा है, ना कि ये कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसा हो जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बस मैंने सर यही देखा है आप में और मैं आज आपका फैन हूँ इस वजह से। थैंक यू वेरी मच जी सर। दोस्त, तो मैं आपसे अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप हमारे स्टूडेंट्स को ऐसा क्या मंत्र देना चाहते हैं जिससे वो इस कम समय में भी अपना एग्ज़ाम पास कर सके? तो हमारे स्टूडेंट्स को आप प्लीज़ ये बताइए। हाँ मैं तो यही कहना चाहूँगा जैसे मैंने किया है कि अपने टीचर को फॉलो करो और जो वो बता रहे हैं पॉइंट्स या अपने जैसे आपको डेली पढ़ना है और उनका जो डेली शेड्यूल है डेली क्लास लो और डेली पढ़ो और वो प्रैक्टिस करते रहो तो जरूर अचीवमेंट मिलेगा, जरूर जॉब आपको मिलेगी। कभी भी हारना नहीं है, हमेशा जीतने की सोचनी है, कॉन्फिडेंट रहना है। तो अवनीश सिंह राजपूत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ आए। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया सर। मैंने आपको अप्रोच किया और आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। दोस्तों मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, हमेशा अवेलेबल हूँ। जब भी वो मुझे मिलने चाहते हैं मैं उन्हें समय देता हूँ। थोड़ा सा समय मैं
बिजी रहता है जी। क्योंकि क्लासेस भी लेनी होती है, लेकिन जब भी कोई मुझे अप्रोच करता है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। ये मेरी अपनी आपसे कमिटमेंट है। यस सर। थैंक यू।